प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। और मेरा नाम पास्टर इंद्रजीत है। और आज का जो वचन मेरे हृदय में प्रभु ने डाला है, आइए उस वचन के ऊपर हम कुछ समय मनन करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा ना रखना। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी समझ का सहारा लेने का मतलब क्या है? बहुत बार हम लोग सोचते हैं शायद क्या हम बिल्कुल ही कुछ कार्य ना करें, क्या हम सारा दिन घर में बैठ के बाइबल पढ़ें, क्या सारा दिन प्रार्थना करते रहें, क्या कुछ भी फैसले हम अपने हृदय से ना करें, क्या हर बात हम पवित्र आत्मा से पूछ के करें। इस प्रकार बहुत सारे लोग सोचते हैं। जिस प्रकार के हम जानते हैं, नीति वचन की ये जो किताब है सुलेमान राजा के द्वारा लिखी गई थी। और सुलेमान राजा जो है इजराइल का तीसरा राजा था। प्रथम जो राजा उत्पन्न हुआ वह शाऊल था। शाऊल के बाद हम जानते हैं कि दाऊद जो राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद के बाद सुलेमान राजा जो तीसरा राजा था। और जिस प्रकार हम सब जानते हैं, सुलेमान जब राजा बना तब परमेश्वर ने उसे एक दर्शन के द्वारा बुद्धि का वरदान दिया। उस बुद्धि के वरदान के द्वारा बहुत सारे कार्य उसने किए और बहुत सारी प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर हासिल की और बहुत न्याय उसने किया। और जब हम सब उपदेशक पढ़ते हैं, वहां पर भी सुलेमान की बुद्धि के विषय में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं जो उसने अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा लिखी है। उन्हीं में से ये नीति वचन है। ये नीति वचन 3 अध्याय जब 5 आयत हम पढ़ते हैं तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, ये एक नौजवान लोगों को जब एक सलाह दी जा रही है। यहाँ पर नौजवान लोगों के लिए ये वचन दिया जा रहा है कि नौजवान जो लोग हैं वो अपनी नौजवानी के दिनों में बुद्धि का सहारा ना लेना। बहुत बार जब हम अपनी चरम सीमा नौजवानी में होते हैं, यानी कि पूरे अपने जोश में होते हैं, तो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम बहुत सारे फैसले करते हैं। मेरे प्रियो, अपनी समझ का सहारा ना लेने का मतलब है कि बाइबल के अंदर जो बातें दर्ज हैं, बाइबल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उससे बाहर कोई भी बात ना करना। जिस प्रकार व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना निकलने पाए, यहोशू की पुस्तक के अंदर ये बाइबल वर्ष है। इसी वर्ष को ये बात दर्शाती है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना निकलने पाए। व्यवस्था के उलट तू कोई भी कार्य ना करना, व्यवस्था के बाहर तू कोई भी कार्य ना करना। मेरे प्रियो, बहुत बार हम बाइबल के बाहर जो कार्य करते हैं उसी को कहते हैं तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत बार जब एक पत्नी को पूछा जाता है कि आपका पति आज चर्च में नहीं आया, तो उस पत्नी का आगे से जो जवाब हमें मिलता है सुनने के लिए वो इस प्रकार होता है कि आज वो काम के ऊपर है, आज उन्हें छुट्टी नहीं मिली। जब बहुत सारी स्त्रियां इस प्रकार कहती हैं कि रविवार उन्हें छुट्टी नहीं देते, रविवार उनका काम रहता है, रविवार ही ज्यादा काम रहता है। और बहुत सारी माताओं से जब पूछा जाता है कि आपके बच्चे आज रविवार आराधना में शामिल क्यों नहीं हुए, और वो इस प्रकार जवाब देते हैं कि घर की जरूरतें हैं। आपको पता है पति कार्य नहीं करता, पति काम नहीं करता, वो शराब पीता है, वो चर्च के अंदर नहीं जाता है, घर में कोई पैसा नहीं देता है, इसलिए सारी जिम्मेदारी बेटे के ऊपर है और बेटा रविवार आराधना में नहीं आ पाता। यही है अपनी समझ का सहारा ना लेना। जिस घर को आप 10-15 हजार में चलाना चाहते हैं, उसी घर को परमेश्वर बड़ी अच्छी रीति से चला सकता है अगर आप अपने समझ और बुद्धि का सहारा ना लें। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा गया है कि 2 चित्ते मन ना हो, 2 चित्ते हाथ भी लिखा गया है। जब हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की प्रस्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ उठे तो होते हैं लेकिन 2 चित्ते होते हैं। 2 चित्ते का मतलब आधे हाथ। हाथों को उठाना दुनिया के अंदर मतलब है सरेंडर करना। जब हम पुलिस के आगे या फौज के आगे सरेंडर करते हैं, हम अपने हाथों को उठाते हैं कि हमने सरेंडर किया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, हम आपके आगे झुक गए हैं। यही बात हमें बाइबल में भी लागू करनी है। जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम अपने हाथ परमेश्वर के आगे उठा के सरेंडर करते हैं। तो पूरा हाथ उठाना है।
यदि हम अपने आधे हाथ उठाते हैं, आधे उठाने का मतलब है कि अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। सर्वज्ञानी का मतलब वो भविष्य में चाहता है, जानता है हमारे बच्चों के विषय में, हमारे विषय में, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नीड्स है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तब यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों पर बहुत बार विश्वास नहीं होता। बहुत बार हम दूसरों की टेस्टमनी सुनते हैं, बहुत बार हम दूसरों की गवाही सुनते हैं, बहुत बार हम दूसरे के परिवारों की गवाही सुनते हैं, बहुत बार हम दूसरों के बिजनेस की गवाही सुनते हैं और हम ऐसा मन ही मन सोचते हैं क्या ये वचन हमारे लिए नहीं है? क्या वचन ये हमारे हृदय में कब पूरे होंगे? ये वचन जो मेरे अंदर है ये वचन कब पूरा होगा? ये वचन जो बाइबल में लिखा गया मेरे लिए कब पूरा होगा? मेरे प्रियो, तब आप शक में आते हो, तब आप शक करते हो, और शक शैतान का एक हथियार है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आप कहते हो मेरा पति मुझे संपूर्ण पैसे नहीं देता, मेरा पति काम नहीं करता, मेरे बेटा ही सारे घर को चलाता है। तब आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के घर में जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ये 100% इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके घर को अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रीति से चलाना जानता है। मेरा परमेश्वर आपको फलवंत करने वाला परमेश्वर है। उसने आपको पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराया है। लेकिन हमारा शत्रु जानता है, वो हमें दरिद्रता में रखना चाहता है, वो हमें गरीबी में रखना चाहता है, वो हमें परेशानी में रखना चाहता है, वो हमें दुखों में, निराशा में रखना चाहता है। क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानता है यदि एक व्यक्ति, यदि एक इंसान दुख में रहेगा, निराशा में रहेगा, विपत्तियों में रहेगा, तो वो परमेश्वर से दूर रहेगा। उसका मन प्रार्थनाओं के ऊपर नहीं लगेगा, उसका मन उपवास में नहीं लगेगा, उसका मन वचन पढ़ने में नहीं लगेगा, उसका मन परमेश्वर के घर में जाने के लिए नहीं लगेगा। इसलिए बहुत बार वो हमें चिंताओं के अंदर फंसाता है, और जिसके कारण हम लोग अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर के नियम और कानून से बाहर निकल जाते हैं। और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर इन वचनों को मेरे जीवन में क्यों पूरा नहीं करता। हाँ, हम दूसरों की टेस्टमनी सुनते हैं, क्या हम अपने हृदय में बैठकर, क्या अपने बिछौने में बैठकर ये बातें सोचते हैं, मनन करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अंदर अपने मन का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं? मेरे प्रियो, दूसरों की टेस्टमनी सुनने से पहले क्या आप अपने आप को जांचते हो? मेरे प्रियो, बाइबल साफ रीति से कहती है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से निकल ही ना पाए। और लिखा है अपने बच्चों को, पीढ़ियों को, अपने पोतों को इस व्यवस्था की शिक्षा दो और बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उन्हें चलना है। आप अपने बच्चों को क्या आप बाइबल की शिक्षा दे रहे हो? आप अपने बच्चों को चर्च लेकर जाने के बजाय काम पर भेजने की प्रेरणा देते हो, और बाद में आपके बच्चे उस दुनिया के अंदर फंस करके गलत कार्य करते हो, और बाद में आप उसी पास्टर के पास आते हो और रोते हो कि पास्टर जी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। नौजवान जो लोग हैं आज अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो, अपनी समझ के सहारा ना ले। हाँ, आज अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा आप कुछ बन जाओगे, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, इस सारे जगत को प्राप्त करके यदि तू अपनी आत्मा का नुकसान उठाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो राज्य है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है, और शैतान हमें शारीरिक बना करके नरक की ओर लेकर जाना चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।